हाय एवरीवन। मैंने जो निकाला है ना वो ये निकाला ए के सवाल। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आगे टॉपिक पे आऊँगी। विच करियर्स ऑयल इज़ बेस्ट फॉर योर साइन ऑफ एजिंग एंड इज़ रिंकल्स। तो मुझे देखिए, मैंने लिया हुआ है आपको गूगल पे। वो कह रहे हैं कि ओवरव्यू देखो, कह रहे हैं कि मेरा सवाल भी आपको नज़र आ रहा होगा। फॉर एजिंग रिंकल्स एंड साइन ऑफ एजिंग द बेस्ट करियर्स ऑयल्स आर रोज इप सीड ऑयल, आर्गन ऑयल्स एंड होबोबा ऑयल। ये तीन जो है बेस्ट हैं करियर ऑयल। सवाल पे भी फोकस करके रखें, ठीक है ना। ड्यू टू देयर रिच एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन एंड फैटी एसिड कंटेंट। इसकी वजह ये है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा रिच एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन होते हैं, फैटी एसिड कंटेंट होते हैं। फैटी एसिड यानी वाफर मकदार में होता है, रिच का मतलब होता है वाफर मकदार में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, ठीक है ना। टॉप कैरियर्स ऑयल फॉर एंटी एजिंग, रोज टॉप पे जो है वो रोज हिप सीड ऑयल है। ऑफ्टन कंसीडर वन ऑफ द बेस्ट फॉर रिंकल्स। इट इज़ रिच इन विटामिन ए होता है इसके अंदर, रोज हिप के अंदर विटामिन ए होता है, रिटिनोइक एसिड होता है, एंड सी होता है, और कहते हैं विटामिन सी भी होता है, विच हेल्प प्रमोट सेल टर्नओवर, स्टिमुलेट कोलेजन प्रोडक्शन एंड फिर डार्क स्पॉट एंड फाइन लाइन्स। ये कहते हैं क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए होता है जिसको रिटिनोइक एसिड कहते हैं, और सी होता है, जो है वो कहते हैं जो चेहरे पे डार्क स्पॉट होते हैं उसको फेड करता है, और कहते हैं रेटिनॉल जो होता है जो है वो फाइन लाइन्स को जो है वो कहते हैं रिमूव करता है, ठीक है ना। स्टडी हैव शोन इट इम्प्रूव्स स्किन इलास्टिसिटी एंड मॉइस्चर्स लेवल्स। जबकि स्टडी करने में पता चलता है कि ये इम्प्रूव कर देता है स्किन को, यानी कि इलास्टिसिटी यानी कि लचक, यानी कि लचक पड़ जाती है ना, स्किन ढीली हो जाती है, तो कहते हैं उसको टाइट करने में मददगार साबित होता है, क्योंकि इसके अंदर रेटिनोइक एसिड होता है जो कि स्किन को टाइट करता है, एंड मॉइस्चर्स उसके अंदर लॉक इसलिए कर देता है क्योंकि इसके अंदर जो एयर वो होता है विटामिन ए और सी होता है, तो मॉइस्चर लेवल भी इम्प्रूव करता है, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट टॉप कैरियर्स ऑयल बता रहे हो एंटी एजिंग का, ठीक है। अब आओ कहते हैं आर्गन ऑयल्स। आर्गन ऑयल पे हो नोन एज लिक्विड गोल्ड। इसको तो लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, यानी सारे तेलों का जो है वो कहते हैं यानी कि गोल्ड कहा जाता है। आर्गन ऑयल्स इज पैक्ड विद विटामिन ई होता है, इसके अंदर ये ख़जाना होता है विटामिन ई का, एंटीऑक्सीडेंट का ख़जाना होता है, एंड एसेंशियल फैटी एसिड ओमेगा 6 और 9। इसके अंदर फैटी एसिड ओमेगा 6 और 9 की सूरत में होते हैं। डेट डीपली मॉइस्चराइज द स्किन को डीप अंदर से 7 लेयर्स को मॉइस्चराइज करती है, इम्प्रूव इलास्टिसिटी, और कहते हैं चेहरे की इलास्टिसिटी जो ढीलापन आ जाता है उसको इम्प्रूव करता है काफ़ी हद तक, एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल डैमेज। इट्स सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। जो माहौल के हिसाब से जो चेहरे पे जो डैमेजेस हो जाते हैं इन्वायरमेंटल, वो उसको भी काफ़ी हद तक कवर करते हैं आर्गन ऑयल्स जो होता है। और ये तमाम टाइप की स्किन को ड्राई ले लें, ऑयली ले लें, स्किन प्रॉन कहते हैं एक्नी प्रॉन स्किन ले लें, कॉम्बिनेशन ले लें, तमाम स्किन को सूट करता है होबो ऑयल। Technically, liquid wax, its combination is very similar to the skin's natural sebum, making it oily compatible with all skin type, include oily and acne-prone skin. It helps balance oil production, lock in moisture. वो कह रहे हैं कि टेक्निकली लिक्विड वैक्स होता है, ये टेक्निकली लिक्विड वैक्स कहा जाता है। इट्स कॉम्बिनेशन इज़ वेरी सिमिलर। फोन आ रही है, एक मिनट रुकिए। अच्छा देखें, अब कहते हैं ऑलिव ऑयल के बारे में बता रही थी। टेक्निकली लिक्विड वैक्स, इट्स कंपोजिशन इज़ वेरी सिमिलर टू द स्किन नेचुरल सीबम।
इसकी जो कलर टेक्निकली अगर कंपोजिशन देखी जाए तो बहुत सिमिलर है द स्किन नेचुरल सीबम से बहुत सिमिलर होती है। मेकिंग इज़ हाईली कंपेटेबल विद ऑल स्किन टाइप, तमाम स्किन टाइप को सूट करता है। और ऑयल इंक्लूडिंग ऑयली एंड स्किन प्रॉन स्किन एक्नी प्रॉन स्किन, एक्नी प्रॉन जो एक्नी वाले जिनके चेहरे बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाता है उनको भी सूट करता है, और ऑयली स्किन वालों को भी सूट करता है। इट हेल बैलेंस ऑयल प्रोडक्शन, ये स्किन के जितनी स्किन को ज़रूरत होती है कि हाँ इतना ऑयल स्किन पे होना चाहिए, उसको बैलेंस यानी कि बैलेंस रखता है। एंड लॉक इन मॉइस्चर्स, चेहरे पे कितना मॉइस्चर होना चाहिए उसको कहते हैं चेहरे के मॉइस्चर्स को लॉक कर देता है। एंड कंटेन एंटीऑक्सीडेंट, इट में बूस्ट कोलेजन सिंथेसिस। सिंथेसिस ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि ये बायोलॉजिकल टर्म यूज़ की गई है तैयार करना। ये कहते हैं कोलेजन बूस्टिंग यानी कोलेजन को तैयार करने में मदद देता है। सही, सिंथेसिस का मतलब यही होता है। सिंथेसिस ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और उसका मतलब ये होता है तैयार करना। तो कोलेजन को बूस्ट करने में यानी कोलेजन को बूस्टिंग यानी कि चेहरे के अंदर जब कोलेजन होता है तो वो ज़ाहिर कहते बूस्टिंग एंड कंटेन एंटीऑक्सीडेंट डेट में बूस्ट कोलेजन सिंथेसिस, कहलें कोलेजन को तैयार करने में यानी कि मददगार साबित होता है, बूस्ट करता है। ठीक है ना। अब आओ आगे आओ एवोकेडो। एवोकेडो ऑयल, बहुत एवोकेडो मैंने कहते हैं बाकायदा एवोकेडो जो फ्रूट है वो भी मैंने चेहरे पे लगाया है क्रीम की फॉर्म में, बहुत अच्छा होता है, लिटरली बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत काफ़ी टाइम तक लगाती रही हूँ एवोकाडो। द रिच डीपली मॉइस्चराइजिंग ऑयल, बहुत डीपली मॉइस्चराइज करता है सॉरी इज़ आइडियल फॉर ड्राई एंड मेच्योर स्किन। ये बहुत स्किन यानी ड्राई स्किन के लिए और मेच्योर यानी कि जो 30+ 40+ हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये कंटेनिंग विटामिन ए और डी और ई होता है, यानी कि इसका ये कंटेन कर रहा होता है ए रेटिनॉल होता है इसके अंदर, और विटामिन डी होता है और ई होता है। इट हेल्प बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन एंड स्किन रिपेयर, स्किन को रिपेयर करता है। और कोलेजन जब कोलेजन चेहरे पे यानी कि स्किन में कोलेजन सही होता है जो होना चाहिए, तो उससे स्किन जो है वो लचकदार नहीं होती, यानी ढीली नहीं पड़ती, टाइट होती है। सही है ना। पोमीग्रेनेट सीड ऑयल, पोमीग्रेनेट, अब देखें रिच इन गामा लिनोलेनिक एसिड GLA इज हेल्प नरिश एंड सूद द स्किन, सूदिंग द एंड स्किन को नरिश करता है, सूद करता है, ठंडक पहुँचाता है। द स्किन प्रमोटिंग फर्मनेस, स्किन को प्रमोटिंग यानी कि आगे बढ़ाता है, इसकी फर्मनेस को जो है यानी कि जैसे होता है ना दरख्त का यानी कि टाइट करने में प्रमोट करता है। एंड इम्प्रूव टेक्सचर, आपके इवन दो इवनिंग प्राइमरोज आपके चेहरे को कहते हैं टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। मेकिंग इज़ ग्रेट फॉर मैच्योर और ड्राई स्किन, ये कहते हैं एक एज फैक्टर के लिए बहुत यानी कि जो 30+ हैं उनके लिए बहुत, ये 35 से ऊपर हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये कहते हैं मैच्योर एंड ड्राई स्किन, और ड्राई स्किन के लिए जिनकी ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन के लिए इवनिंग प्राइमरोज भी बहुत अच्छा होता है। और एक कहते हैं ये ब्राइटनिंग के लिए, पोमीग्रेनेट ब्राइटनिंग के लिए भी और टाइटनिंग के लिए भी, ये सारे एंटी एजिंग और ये मॉइस्चराइज। एवोकाडो तो मैंने फ्रूट बाकायदा चेहरे पे लगाया है, मैं बताती भी चलती हूँ उसको। मैं एवोकाडो फ्रूट जो आता है मैं उसका पल्प लेती थी और उसके अंदर कहते हैं चावल का आटा जो है वो कहते हैं चावल का आटा डालती थी, और कहते हैं ऑलिव ऑयल डालती थी, और कहते हैं EVN कैप्सूल विटामिन ई डालती थी, यानी कि विटामिन ई ऑयल डाल दें। और जो है कहते हैं विटामिन ई ऑयल डाल दें, और कहते हैं और उसके अंदर में और ऑलिव ऑयल डालती थी और चावल का आटा डालती थी, और मैं यानी कि इसके पल्प को, और आप यकीन करें मैं ये मास्क के तौर पे इस्तेमाल करती थी, और फिर मैं इसके अंदर क्रीम ये मास्क के तौर पे इस्तेमाल करती थी। और क्रीम में पल्प, थोड़ा सा पल्प निकाला उसके अंदर वही यानी कि आपका क्या बोलते हैं
वो डाला, क्या बोलते हैं इसको, आपका ये यानी कि रोज़ हिप ऑयल डाला मैंने, और क्या बोलते हैं विटामिन ई ऑयल डाला, और जो है वो कहते हैं ये एवोकाडो ऑयल लेके आती थी, ये भी उसके अंदर डालती थी, तो बहुत अच्छा यानी कि, और कहते हैं अच्छा यानी कि मैं क्रीम बना लेती थी ना उसकी, और चेहरे पे लगा के सो जाती थी। लिटरली मेरी स्किन इतनी ग्लो और इतनी टाइट हो गई थी। लेकिन अब तो एवोकाडो तकरीबन, उस जिस ज़माने की मैं बात कर रही ना, उस ज़माने में 500 रुपये का 400 रुपये का एवोकाडो आता था। अभी या नहीं 250 रुपीज़ का आता था, अभी तो 1500 का आ रहा है एक एवोकाडो, ठीक है ना। अभी तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। कैरियर्स ऑयल कैन बी यूज अलोन, अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, एंड बेस टू डाइल्यूट एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल इसके अंदर डाल सकते हैं एज अ डाइल्यूट करके, फॉर इनहेंस बेनिफिट्स, ताकि इसके बेनिफिट्स बढ़ाए जा सकें। एज अ नाइट सीरम, massage a few drops of your chosen oil on to clean slightly damp skin on your face and neck before bed to allow the oils to work overnight. इसमें से कोई भी तेल लेके इसमें आपको अगर एक्नी हो रही है तो टी ट्री ऑयल डाल लें, और अगर आपको इसमें आपको एसेंशियल ऑयल डालना है तो आप यानी कि वो डाल लें, क्या बोलते हैं, लेवेंडर ऑयल डाल लें, या क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऑरेंज ऑयल डाल लें, लेमन डाल लें, ये यानी कि ब्राइटनिंग के लिए, ठीक है ना, ये एज अ एसेंशियल डाइल्यूट करने के लिए, ताकि मैं बेनिफिट्स एसेंशियल के भी मैं एसेंशियल ऑयल्स के भी मैं बेनिफिट बता दूंगी कौन से बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि मिक्स विथ मॉइस्चर्स, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द करियर ऑयल टू योर रेगुलर फेशियल मॉइस्चराइजर टू लॉक इन हाइड्रेशन। आप ये ऑयल यानी कि इवनिंग प्राइमरोज ऑयल, पोमीग्रेनेट ऑयल्स, क्या लें, एवोकाडो ऑयल, जोजोबा ऑयल, आर्गन ऑयल, और ये रोज़ हिप ऑयल, लिटरली आप अपने यानी कि अपनी क्रीम में, अपने जो आप नाइट क्रीम लगाते हैं उसमें, या क्या बोलते हैं इसको, कहते हैं अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम में अगर आप ये कुछ ड्रॉप डाल के लगाते हैं तो यकीन करें हाइड्रेशन मज़ीद बढ़ जाती हैगी। पेस्ट टेस्ट, ऑलवेज परफॉर्म अ पेस्ट टेस्ट ऑन अ स्मॉल एरिया ऑफ स्किन लाइक योर इनर आर्म बिफोर अप्लाइंग अ न्यू ऑयल ब्लेंड टू योर फेस टू चेक फॉर एन एलर्जिक रिएक्शन। लेकिन लगाने से पहले पेस्ट टेस्ट करना ज़रूर करें, ताकि आप जो हैं वो कहते हैं लें, और हमेशा ये परचेज़ करें कम पैमाने पे, यानी कि टेस्टर फॉर्म में परचेज़ करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए मैंने अपने तौर से आपको बहुत अच्छा नॉलेज दे दिए है। आई होप के देखें, टॉप जो है वो रोज़ हिप सीड ऑयल है सबसे बेस्ट, फिर उसके बाद आर्गन ऑयल है, उसके बाद ओबोबा ऑयल है, ये तीन, और नहीं उसके बाद ओबोबा ऑयल है। अब एवोकाडो बहुत अच्छा है, एवोकाडो ऑयल बहुत अच्छा आएगा, पोमीग्रेनेट बहुत अच्छा आएगा, पोमीग्रेनेट तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये कहते हैं। और इवनिंग प्राइमरोज़, अच्छा मैं इसकी टैबलेट यूज़ करती हूँ। इवनिंग प्राइमरोज़ जो है वो कहते हैं, अगर इवनिंग प्राइमरोज़ ऑयल के मैं कैप्सूल यूज़ करती हूँ, और हम फर्स्ट ईयर से यूज़ करते हुए आए, तो आपके हार्मोन बैलेंस रहते हैं। एक इसका बड़ा फ़ायदा ये कि आपके हार्मोनल हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होते। मैंने पढ़ाया आप लोगों को पहले, तो आप देख लीजिएगा, सही है ना। और बहुत सारे, मैं तो यहाँ पे आपको ये नॉलेज दे देती कि कौन से हैं जो रिंकल और साइन ऑफ एजिंग को ख़त्म कर सकते हैं। मैं वो भी इसलिए बता रही कि बहुत सारे लोग एलम के पीछे पड़े हुए हैं और उसके पीछे पड़े हैं, तो मैंने जब आपके पास ऑल्टरनेटिव फॉर्म में कहते हैं ऐसे ऑयल्स हैं जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं, तो आप ऐसे ऑयल्स के पीछे जाएं जो आपको ना दें तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप को ये अच्छा लगेगा। सेकंड हमारा कहते हैं जो टॉपिक है वो कहते हैं PCOS के मुतालिक ये देखिए, लेकिन मैं बोलूँगी ये कहते हैं ये वाला ये एज अ कैप्सूल, आप इवनिंग प्राइम रोज़ ऑयल कैप्सूल्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके हार्मोन बैलेंस होंगे काफ़ी हद तक। तो कहते हैं आप PCOS का भी इशू ख़त्म हो जाएगा, जो क्योंकि मेरा टॉपिक है PCOS। अब नेक्स्ट में मैं अभी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो ये इंशाल्लाह, ये अभी मैं ऑयल बता रही थी, मैं बेहतरीन ऑयल यही है।
एंटी एजिंग के लिए। और पोमीग्रेनेट तो बाकायदा तौर पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा आएगा, ब्राइटन द स्किन को ब्राइट करता है। तो पोमीग्रेनेट सीड ऑयल अगर आपको मिले तो ले लें। और बाकी कोलेजन बूस्टर्स हैं लेकिन टॉप पे जो है वो कल रोज़ ऑयल आएगा, ठीक है ना। और लेकिन कोशिश करें सारे ले लें, लेकिन छोटे वाले इतने जो टेस्टर फॉर्म में देते हैं ना छोटे छोटे, पहले वो लें, चेक करें, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला आपको एक्ने निकल रही है ना, तो आप टी ट्री ऑयल थोड़ा सा डालें, फिर चेहरे पे लगा लें, हाँ ठीक है। और अगर ब्राइटनिंग इफेक्ट देना है तो आप उसके अंदर जो है वो कहते हैं आप ऑरेंज ऑयल, एसेंशियल ऑयल डाल दें, ब्राइटनिंग इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं डालिएगा, बहुत यानी कि एक ड्रॉप बहुत होता है। और जैसे उन्होंने बताया कि आप मॉइस्चराइज़र आपका मॉइस्चराइज़र उसमें डाल दें तो बूस्ट कर जाएगा रात में। इसके अंदर यानी कि आप एलोवेरा लें और उसमें इवियन कैप्सूल डालें, थोड़ी सी ग्लिसरीन डालें, और कहते हैं और वो कहते हैं, और ये इसमें से कोई सा भी ऑयल आपको जो सूट कर रहा है वो डाल दें। तो कहते हैं आप यकीन करें हाइड्रेशन आपकी बढ़ जाएगी। और रात में उसके ऊपर कोई ब्राइटनिंग क्रीम आप लगा रहे हैं मेडिकेटेड, वो लगा लें। तो ये काफ़ी अच्छे ऑयल्स मैंने बताए आपको। अगर जिनको देखें, ये भी एक इन्फॉर्मेटिव पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा जो है वो मैंने अपने तौर से मैं अच्छा दे रही हूँ, लेकिन कहते हैं लाइक क्या करें, देखा भी करें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।